ओलंपिक में बजरंग की जीत पर सोनीपत में जश्न, परिवार ने कहा गोल्ड लेकर आएगा बेटा। 57 किलो वर्ग कुश्ती में रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीतकर बढ़ाया देश का मान, पीएम मोदी और राष्ट्रपति कोविंद ने बधाई दी। हरियाणा सरकार रवि दहिया को 4 करोड़ की इनामी राशि देगी। ओलंपिक में महिला हॉकी टीम पदक से चूकी लेकिन दिल जीता, ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुए मैच में ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से हराया। ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ मैच में 2 गोल से पिछड़े होने के बाद भारत ने दूसरे क्वार्टर में जबरदस्त वापसी कर 3-2 से बढ़त बना ली थी, लेकिन उसके बाद ब्रिटेन ने तीसरे और चौथे क्वार्टर में एक-एक गोल दागकर मैच अपने नाम कर लिया। 1980 के बाद पहली बार भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंची। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, महिला हॉकी टीम के इस प्रदर्शन को देश हमेशा याद रखेगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओलंपिक में महिला हॉकी टीम के प्रदर्शन पर कहा, आपने जो प्रदर्शन किया है वो हमें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा देगा। आपने हमें रास्ता दिखाया है। 9 अगस्त को भारत सरकार करेगी ओलंपिक विजेताओं का सम्मान। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रखा गया है सम्मान समारोह कार्यक्रम। प्रधानमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर सकते हैं खिलाड़ियों को संबोधित। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर कलाकृति बनाकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को दी ओलंपिक में जीत पर बधाई। महिला कुश्ती के 50 किलो वर्ग में भारत की सीमा बिस्ला प्री क्वार्टर फाइनल मैच हारी। ट्यूनीशिया की पहलवान सारा हमदी ने 3-1 से मात दी। 86 किलो वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए दीपक पुनिया आखिरी 6 सेकंड में सैन मारिनो के पहलवान माइल्स अमीन से मुकाबला हारे। महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के परिवार पर जाति सूचक टिप्पणी करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार। ओलंपिक सेमीफाइनल में महिला टीम की हार के बाद हरिद्वार में वंदना के घर के बाहर पटाखे फोड़े गए थे, जाति सूचक टिप्पणी की गई थी। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश में अब तक 12 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। एमपी में बाढ़ बारिश से टूटे हुए पुलों की जांच कराएगी शिवराज सरकार। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक दतिया में 3 और कुल मिलाकर छोटे बड़े 7 पुल टूटे हैं। एबीपी न्यूज ने बारिश में पुल टूटने पर पूछे थे सवाल। गुना में बाढ़ में फंसी 8 जिंदगियों को बचाया गया। एबीपी न्यूज ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हुए कैमरे में कैद की रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें। गुना में पिछले 5 दिन से हो रही है बारिश, जिसकी वजह से हालात काफी खराब है। एमपी के बाढ़ग्रस्त जिले शिवपुरी में एक घर की छत पर फंसे परिवार को आईटीबीपी जवानों ने हेलीकॉप्टर से बचाया। 4 दिन से भूखे प्यासे फंसे थे सभी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में चंबल और सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद हालात काफी गंभीर। 120 गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। 25 गांव पूरी तरह डूबे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना और एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला का ऑटो में ही उसकी डिलीवरी कराई गई। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। डिलीवरी कराने वाली महिला सब इंस्पेक्टर की हो रही है तारीफ। ऋषिकेश में मुंबई से घूमने आए 3 मेडिकल स्टूडेंट्स गंगा नदी में बहे। साथी को बचाने की कोशिश में हुआ हादसा, छात्रों की तलाश जारी। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में पहाड़ी का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा। बद्रीनाथ मार्ग हुआ बाधित। खराब मौसम के बीच मसूरी में पहाड़ी रास्ते पर लैंडस्लाइड। देहरादून की तरफ जाने वाला रास्ता बंद होने से कई लोग फंसे। उत्तरकाशी में तेज बारिश के बाद रिहायशी इलाके में घुसा मिट्टी वाला सैलाब। दोपहिया वाहनों को बचाते दिखे लोग। यूपी में बाढ़ का खतरा बरकरार। वाराणसी में गंगा की उफनती लहरों ने घाटों को अपनी चपेट में लिया। अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे लोगों को हो रही है दिक्कत। प्रयागराज में 2 साल बाद लेटे हनुमान वाले मंदिर तक पहुंचा गंगा का पानी। पुजारी और श्रद्धालुओं ने शंख घंटे बजाकर विशेष पूजा अर्चना की। हालांकि रिहायशी इलाकों तक अभी नहीं पहुंचा है पानी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने में काफी परेशानी। शवदाह के लिए परिजनों को करना पड़ रहा है घंटों इंतजार।
उत्तर प्रदेश के जालौन में खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है यमुना नदी, निचले इलाकों में हाई अलर्ट। यूपी के औरैया में यमुना नदी में आई भीषण बाढ़, दर्जनों गांव में घुसा पानी। डीएम और एसपी खुद राहत और बचाव के लिए उतरे। राजस्थान के झालावाड़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा पानी, थाना भी तालाब बना। राजस्थान के बारा में बाढ़ से टूटी पुलिया, 1 दर्जन गांवों का संपर्क टूटा, जान जोखिम में डालकर तार से नाले को पार कर रहे हैं लोग। पटना के फतुहा प्रखंड के कई गांव दरधा और पुनपुन नदी की बाढ़ में डूबे, पटना को जोड़ने वाली सड़क भी 1 फीट पानी में समाई। मुंबई के जुहू बीच के आसपास कई किलोमीटर तक फैला तेल, रेत भी काली पड़ी, बीएमसी की टीम सफाई में जुटी। संसद में सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने फिर की बैठक, राहुल गांधी समेत 14 दलों के नेता मीटिंग में शामिल हुए। पेगासस, किसान समेत कई मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी तेज करने पर विचार। संसद में विपक्ष के हंगामे के खिलाफ निर्दलीय सांसद का विरोध, गांधी प्रतिमा के सामने अकेले धरने पर बैठी नवनीत राणा। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा जब युवा खिलाड़ी गोल कर रहे थे तब कुछ युवा राजनेता सेल्फ गोल में लगे रहे। पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष के हमलों का पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने दिया जवाब, कहा हम संसद में चर्चा के लिए तैयार, लेकिन विपक्ष में गंभीरता नहीं। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कड़े सवाल पूछे, कहा जासूसी हुई तो एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई, नोटिस से पहले सरकार का भी पक्ष सुनने की बात कही। जाति के आधार पर जनगणना कराने की मांग को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, बोले जैसे ही समय मिलेगा मुलाकात करेंगे। अमित शाह के सामने भी हमारे सांसदों ने अपनी बातें रखी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल आज मिलेंगे। बीएमसी के होने वाले चुनाव से जोड़कर इस मुलाकात को देखा जा रहा है। हालांकि चंद्रकांत पाटिल इसे शुभेच्छा मुलाकात बता रहे हैं। भारत के भगोड़े मेहुल चौकसी की एंटीगा नागरिकता को लेकर कांग्रेस का सरकार पर एनओसी देने का आरोप। रणदीप सुरजेवाला ट्वीट कर बोले, झूठ जीवीजी, कोई जवाब है तो दो। देश में कोरोना की दूसरी लहर का संकट बरकरार, पिछले 24 घंटों में करीब 44,643 नए केस सामने आए हैं। 464 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 61 लोग संक्रमित, 2 लोगों की मौत। मुंबई में 324 नए मरीज मिले, 9 मरीजों की जान भी गई। कोरोना के बीच यूपी में आज बीएड की प्रवेश परीक्षा, प्रदेश के सभी जिलों में 2 शिफ्ट में हो रहा है एग्जाम। देश में अब तक करीब 49 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। कल 50,29,573 लोगों को डोज दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर सकते हैं। वैक्सीन के उत्पादन और सप्लाई को लेकर यह चर्चा हो सकती है। मुंबई में आम लोगों के लिए लोकल शुरू करने की मांग की गई है। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांदिवली स्टेशन पर प्रदर्शन किया। कोरोना की वजह से आम लोगों को नहीं है सफर की इजाजत। वैक्सीन को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर फिर लगाया भेदभाव का आरोप। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा, हर दिन 4 लाख डोज ही लगा पा रहे हैं, जबकि चाहिए 11 लाख। ममता के वैक्सीन वाले आरोप पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, केंद्र ने बंगाल को 3 करोड़ 14 लाख डोज दी हैं, लेकिन 50 लाख डोज का कोई हिसाब नहीं, पता नहीं कहां गई वैक्सीन। बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर लगाया आरोप, कहा टीकाकरण में भी बीजेपी समर्थकों से हो रहा है भेदभाव, नहीं लगाए जा रहे टीके। दिल्ली में मेट्रो की सबसे लंबी पिंक लाइन पर दौड़ी ट्रेन, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और सीएम केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। पिंक लाइन में कुल 38 स्टेशन हैं। पीएम मोदी ने यूपी के अन्न योजना के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद किया। लाभार्थियों से पूछा फ्री राशन मिल रहा है या नहीं। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अन्न योजना के यूपी लाभार्थियों से यह भी कहा कि राज्य में गरीब के हिस्से में आने वाले अनाज की लूट अब बंद हो गई है।
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने फूका बिगुल। लखनऊ में अखिलेश यादव और कन्नौज में डिंपल यादव ने साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। अखिलेश यादव ने यूपी में 400 सीट जीतने का दावा किया। एबीपी न्यूज से बोले, बीजेपी सरकार की नाकामियों से हर वर्ग परेशान। साइकिल यात्रा का मकसद प्रदेश में बदलाव। लखनऊ में बीजेपी के सोशल मीडिया और आईटी सेल के अधिकारियों की वर्कशॉप। सीएम योगी, सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। असम मिजोरम के बीच सीमा विवाद सुलझने की ओर। दोनों राज्यों के बीच हुई बैठक के बाद असम सरकार ने मिजोरम की यात्रा पर न जाने की एडवाइजरी वापस ली। कर्नाटक में 4000 करोड़ के आईएमए पूंजी स्कीम घोटाले में ईडी ने मुंबई में 4 जगहों पर मारा छापा। यहां कर्नाटक के कांग्रेस नेता रोशन बेग को गिरफ्तार कर चुकी है ईडी। कर्नाटक के पूर्व मंत्री रोशन बेग और एक कांग्रेस विधायक के परिसर पर ईडी की छापेमारी पर बोले सीएम बोम्मई, ये राजनीति से प्रेरित नहीं, ईडी अपना काम कर रही है। भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम येदियुरप्पा और उनके बेटे बीवाई विजयेंद्र को जारी किया है नोटिस। 17 अगस्त तक पेश होने को कहा गया। राम मंदिर के भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने पर अयोध्या में हुआ भव्य कार्यक्रम। सीएम योगी विशेष आयोजनों में शामिल हुए। दीपों से जगमगाई रामनगरी अयोध्या। यूपी के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने की कार्रवाई शुरू। पुलिस ने आजम खान के घर पर नोटिस चस्पा किया। 15 दिन के अंदर 1,63,80,000 रुपए जुर्माना भरने और कब्जा हटाने का आदेश दिया। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी पर फसल खरीद में लगाया भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप। कहा, देश में सिर्फ 3% किसानों को मिल रहा फायदा। सीबीआई से कराई जाए जांच। दिल्ली के एंट इलाके में 9 साल की जिस बच्ची की कथित रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, उसका आज होगा अंतिम संस्कार। इससे पहले बच्ची के परिवार को अस्पताल लेकर जाएगी पुलिस। दिल्ली कैंट में बच्ची की मौत को लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा सवाल। हर चीज का श्रेय लेने वाले पीएम मोदी ने अब तक खेद क्यों नहीं जताया। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने पिछली सुनवाई में झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी थी। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। दिल्ली दंगा मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। ताहिर हुसैन पर पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप है। जम्मू के सांबा में संदिग्ध ड्रोन से गिराए गए हथियार बरामद। बाबर नाले में 2 पिस्तौल और 5 मैगजीन मिले। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया। बिहार के समस्तीपुर में किराना व्यापारी का मर्डर। बदमाशों ने घर के सामने ही गोली मारकर जान ली। पॉर्न रैकेट केस में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा से होगी पूछताछ। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। कानपुर देहात में शराब पीने से रोकने पर पति ने पत्नी की हत्या की। थाने जाकर खुद किया सरेंडर। भारत का निर्यात 400 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी की आज अहम टारगेट मीटिंग। पीयूष गोयल और एस जयशंकर के अलावा कई देशों में मौजूद भारतीय राजनयिक और वाणिज्य प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस रिटेल में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के विलय पर रोक लगाई। अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने 24,000 करोड़ के इस सौदे का विरोध किया था। रिलायंस के शेयर में 1% से ज्यादा की गिरावट। भारत की अगुवाई में आज शाम 7:30 बजे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्चुअल बैठक। अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत होगी। अफगानी विदेश मंत्री हनीफ आतमर ने एस जयशंकर से विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।